Now I'm talking about Krebs cycle, that is also known as tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle. Acetyl coenzyme is the connecting link between glycolysis and the Krebs cycle. The latter is so named because of the cyclic manner in which the starting compound oxaloacetate is regenerated. The cycle is named after an English biochemist, Sir Hans A. Krebs, who worked out its various steps in 1937 and received Nobel Prize in 1953 for this work. This cycle is also known as citric acid cycle because of the formation of citric acid in the first step in this cycle, or TCA cycle, because many intermediate compound formed in this cycle have 3 carboxyl group. तो क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम कनेक्टिव लिंक होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये साइकिल जो है वो इसमें स्टार्टिंग कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटेट रीजनरेट हो जाता है, दोबारा बन जाता है। क्रेब्स साइकिल का नाम सर हेंस ए क्रैब के नाम पे पढ़ना था, जिन्होंने इसको सारे स्टेप दिए थे 1937। उनको बाद में नोबेल प्राइज़ मिला। इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है साइकिल में, या फिर इसे हम टीसीए साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हैं साइकिल में वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के होते हैं। द रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आर कन्फाइंड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स साइकिल की जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। दिस साइकिल सर्व अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सम इंटरमीडिएट ऑफ साइकिल आर मोर ओवर यूज इन सिंथेसाइजिंग इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स सच एज ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखें तो 9 स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। तो पहले क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम की प्रेजेंस में, और बनेगा सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम ए। फिर सेकेंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। इन दिस स्टेप बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड सिस एकोटेनिक एसिड इज फॉर्म्ड। अब सिट्रिक एसिड जो है वो एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से बदलेगा सिस एकोनिटिक एसिड में, और प्लस एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज होगा H2O। फिर हाइड्रेशन 1 होता है। इन दिस स्टेप बाय द हाइड्रेशन ऑफ सिस एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड इज फॉर्म। तो अब सिस एकोनिटिक एसिड पानी के वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट होगा डिहाइड्रोजिनेशन। In this step, which is the first oxidation of the step of the Krebs cycle, 2 hydrogen ions protons are removed from isocitric acid and oxalosuccinic acid is formed in the presence of the enzyme isocitric dehydrogenase and NAD+। तो अब क्या होगा, आइसोसिट्रिक एसिड NAD+ के साथ और कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करेगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड प्लस NADH प्लस H+। Next step is decarboxylation. In this step, decarboxylation of oxalosuccinic acid takes place in the presence of the enzyme carboxylase and alpha ketoglutaric acid is formed। तो अब क्या होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में और रिलीज होगी CO2। Some workers do not favor the formation of oxalosuccinic acid. It may occur only as an enzyme bound intermediate. Alpha ketoglutaric acid is a key compound in the metabolism of plant. It is involved not only in carbohydrate and lipid metabolism but also play an important role in the synthesis and dehydration of amino acids. फिर है dehydrogenation second and decarboxylation second. This is the second oxidation step of the Krebs cycle. In this step, alpha ketoglutaric acid is converted to succinic acid via the formation of succinyl coenzyme in the presence of enzyme alpha ketoglutaric dehydrogenase and succinic thiakinase। तो अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक NAD+ के साथ कंबाइन करेगा और कोएंजाइम ए के साथ, और अल्फा कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम प्लस CO2 बनेगा प्लस NADH और प्लस H+ आयन बनेगा।
अब सक्सिनाइल कोएंजाइम GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट और H3PO4 के साथ कंबाइन करेगा सक्सिनिक थाइकोइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा सक्सिनिक एसिड प्लस GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस कोएंजाइम A। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन गिव राइज टू ATP। तो GDP और ADP मिलेंगे तो GDP प्लस ATP बन जाएगा, यानी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मिलेंगे तो बनेगा गुआनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर होगा डिहाइड्रोजिनेशन थर्ड। दिस इज द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ Krebs cycle where 2 hydrogen ions and 2 electrons are removed from succinic acid and fumaric acid is formed. This is the only oxidation step of the Krebs cycle that does not employ a pyrimidine nucleotide and is catalyzed by ferroflavoprotein succinic dehydrogenase. Hydrogen ion removed from succinic acid are used to reduce flavin adenine dinucleotide FAD. अब सक्सिनिक एसिड FAD के साथ कंबाइन करेगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा फ्यूमेरिक एसिड और प्लस FADH2। अब होगा हाइड्रेशन सेकेंड। In this step, fumaric acid is hydrated in the presence of enzyme fumarase to yield malic acid. अब फ्यूमेरिक एसिड कंबाइन करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा मैलिक एसिड। उसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन फोर्थ होगा। दिस इज द फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ Krebs cycle and in this step malic acid is converted to oxaloacetic acid in the presence of NAD plus and malic dehydrogenase. In the process NAD plus is reduced and regeneration of oxaloacetate acid complete the cycle. तो फिर अब मैलिक एसिड कंबाइन करेगा NAD प्लस के साथ NAD मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस NADH प्लस H प्लस। In this way, by the complete oxidation of one molecule of pyruvic acid, 3 molecules of CO2 are released. In the 4 oxidation step of Krebs cycle, 4 pairs of hydrogen ion and electrons are removed from intermediates of the cycle. 3 of these are utilized in the reduction of pyridine nucleotide NAD plus and the 4th in the reduction of FAD prosthetic group of succinic dehydrogenase. NADH and FADH2 thus produced represent the reducing power that can be harnessed in the presence of oxygen to produce ATP. The production of ATP is accomplished by a series of oxidation reduction reaction involving chemical that comprises the electron transport system ETS. तो एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं Krebs साइकिल को। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये कोएंजाइम A से बदल जाता है, CO2 इसमें निकलती है और NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में बदलता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। अब इससे कोएंजाइम A रिलीज़ होता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, H2O यूटिलाइज होता है, बनता है सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 6 एकोनिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब सिस एकोनिटिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, इसमें भी 1 मॉलिक्यूल वाटर का इन्वॉल्व होता है और एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है। अब आइसोसिट्रिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड दैट इज़ 5 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रिक एंजाइम। अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये बदलता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और CO2 रिलीज़ होती है और NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में बदल जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम बदलता है सक्सिनिक एसिड में जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, सक्सिनिक थाइकोइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम होता है और GDP GTP में और ADP ATP में बदल जाता है। अब सक्सिनिक एसिड बदलता है फ्यूमेरिक एसिड में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और FAD FADH2 में बदल जाता है। Fumaric acid now converted into malic acid which is 4 carbon compound in the presence of fumarase enzyme, and malic acid is converted into finally oxaloacetic acid which is 4 carbon compound and in the presence of NAD malic dehydrogenase enzyme, और इसी में NAD प्लस जो है NADH प्लस H प्लस में बदल जाता है। अब दोबारा से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर को यूटिलाइज करता है, कोएंजाइम को रिलीज़ करता है और फाइनली बदल जाता है सिट्रिक एसिड में।
तो इस तरीके से ये क्रैब साइकिल चलती रहती है, क्योंकि एक बार में ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ हुए थे फाइनली ग्लूकोज से, इसलिए एक साथ दो क्रैब साइकिल चलती हैं। और एक क्रैब साइकिल में क्योंकि 15 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं, इसलिए दोनों क्रैब साइकिल को अगर हम मिला लें तो 30 एटीपी बनते हैं, 30 एटीपी टोटल क्रैब साइकिल से बनते हैं। तो नेट गेन इसमें हुआ 30 एटीपी। देख लेते हैं कि 15 एटीपी ये कैसे बने क्रैब साइकिल में। एक तो पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम बना स्टार्टिंग में, तो NAD में H बना जो 3 एटीपी के बराबर है, तो 3 एटीपी तो यहाँ मिल रहे हैं। फिर 3 एटीपी हमको मिल रहे हैं आइसोसिट्रिक से, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा है, NAD इन्वॉल्व है, वहाँ पे भी 3 एटीपी मिलेंगे। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में NAD का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे 3 एटीपी मिलेंगे। फिर GDP और FAD, इन दोनों में से 2 और 1, तो 3 ये बन गए। फिर मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना, तो NAD वहाँ पे भी इन्वॉल्व है, वहाँ 3 एटीपी। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 4 बार NAD का इन्वॉल्वमेंट है, तो 4 तिहाई 12 तो ये हो गए, और FAD और GTP को मिला लीजिए तो 2 + 1 ये 15 हो गए। तो टोटल 15 एटीपी एक क्रैब साइकिल में हमको मिल रहे हैं। तो 2 क्रैब साइकिल में 15 × 2 यानी 30 एटीपी हमको 2 क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस से भी हमको 2 ऑलरेडी मिल चुके हैं, यानी 32 एटीपी यहाँ तक हो गए। ETS में 6